दरअसल कुछ ही महीने पहले एल्विश पे आरोप लगाया गया था कि वो सांप के जहर को बेच रहा था। और हाल ही में कुछ ही दिन पहले नोएडा की पुलिस ने एल्विश को अरेस्ट कर लिया है सांप के जहर को सप्लाई करने के आरोप में। अगर गलती से एल्विश का यह आरोप प्रूफ हो जाता है, एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 साल की सजा हो सकती है। और दूसरा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें वो दोषी अगर वो पाया जाता है तो 3 से 7 साल तक जेल हो सकती है। तो ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि क्या एल्विश ने सच में सांप के जहर को सप्लाई किया था। इस बारे में एल्विश कहता है, ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एल्विश यादव अरेस्ट हो गए, एल्विश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं। 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ। लेकिन न्यूज रिपोर्टर्स कुछ और ही कह रही हैं। हुई है। एल्विश यादव की मौजूदगी थी वहां पर। एल्विश यादव ने खुद अपना गुनाह कबूला है। कल ये बतौर खबर चला है सर। फैक्ट्स को तो आप डिनाई मत करिए ना। तो क्या है सच्चाई? आज की इस वीडियो में जानेंगे इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव के डार्क सीक्रेट्स के बारे में, कि कैसे एल्विश यादव हिंदू रिलीजन का नाम लेकर फॉलोअर्स गेन करता है और पैसे कमाता है। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पुलिस ने एल्विश के दोस्तों के पास से सांप का 20 मिलीलीटर जहर पकड़ा था। और इतना ही नहीं, 9 जहरीले सांप, 5 कोबरा सांप और 1 पाइथन सांप। इन सांपों को रखना, इनका जहर निकालना या फिर इन्हें इस्तेमाल करना इलीगल है। और एल्विश ने ये कबूल किया है कि उसने सांप के जहर को क्लब पार्टीज में बेचा था। लेकिन क्यों, ये आपको वीडियो के आगे जानने को मिलेगा। एल्विश यादव एक मतलबी इंसान है। एल्विश अपनी वीडियोस में हिंदू हिंदू कहकर पहले अपने फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स गेन करता है और उसके बाद अपने फैंस को बेटिंग एप्स प्रमोट करता है। और हमारे इंडिया की ऑडियंस इसे अपना रोल मॉडल मानती है। लेकिन कुछ समय से हिंदू समाज के लोग एल्विश को गालियां दे रहे हैं, एल्विश को दोगला कह रहे हैं। लेकिन क्यों? दरअसल हुआ ये था कि कुछ दिन पहले IPSL क्रिकेट मैच खेला गया था। उस मैच में एल्विश यादव, सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार और उमर फारूकी और भी काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए थे। लेकिन एल्विश यादव जो एक हिंदू है, उसने उमर फारूकी को गले लगाया। सिर्फ गले ही नहीं लगाया, दोनों ने साथ में मिलकर वीडियो भी बनाई। और बस इतना करने के बाद एल्विश के जो कट्टर हिंदू फैंस है, उन्हें चीज अच्छी नहीं दिखी और एल्विश के फैंस एल्विश को ही ट्विटर पर गाली देने लगे। अब आप में से कुछ लोगों को पता नहीं होगा, एल्विश यादव ने अपने फैन आर्मी जो बनाई है वो हिंदू के नाम पर बनाई है। तो वही फैंस कह रहे हैं कि वो एल्विश जो मुस्लिम्स को गाली देता था, वो एल्विश जो हिंदू समाज के लिए स्टैंड लेने को कहता था, वही एल्विश सेकुलर किस खुशी में बनने चला गया। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एल्विश अपने बैकग्राउंड के पीछे अपने भगवान का नाम लिखता है और वीडियोस में काफी गंदे गंदे गालियां देता है। और वही एल्विश बेटिंग एप्स भी प्रमोट करता है। लेकिन हिंदू लोगों को इससे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है और उसी टाइम वही लोग एल्विश को सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन सिर्फ एल्विश ने उमर फारूकी से मिलने से एल्विश के हिंदू फैंस ट्विटर पर एल्विश को काफी ज्यादा ट्रोल करने लग गए, एंटी हिंदू करके। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एल्विश के लिए कोई नई बात नहीं है, वो तो हमेशा से ही कंट्रोवर्सी में रहता है। एल्विश के लिए कंट्रोवर्सी का मतलब है एंगेजमेंट, एंगेजमेंट का मतलब है व्यूज, व्यूज का मतलब है बेटिंग प्रमोशंस, यानी कि मोटा पैसा। एल्विश कभी स्नेक वेनम के लिए ट्रेंडिंग में रहता है या फिर किसी यूट्यूबर को घुस कर मारने के लिए ट्रेंडिंग में रहता है। लेकिन एल्विश इन छोटी मोटी चीजों से प्रॉब्लम में नहीं आया, क्योंकि एल्विश के ऊपर हरियाणा के CM खट्टर साहब का जो हाथ है। लेकिन कुछ दिन पहले एल्विश यादव को सांप के जहर को सप्लाई करने के आरोप में इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था और एल्विश को कोर्ट ने भी लेकर जाया गया। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि एल्विश को 14 दिन तक जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए। लेकिन पुलिस के अनुसार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंदर अगर एल्विश के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जाए तो उनके पास काफी एविडेंस मिला है। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट BHA के 1985 के तहत। और ये भी एल्विश ने कबूल किया है कि उसने जहर को क्लब पार्टीज में बेचा था। तो हो सकता है एल्विश कुछ पैसे कमाने के लिए जहर को बेचा हो, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर गलती से एल्विश का आरोप प्रूफ हो जाता है, NDPS एक्ट के तहत 10 साल की सजा हो सकती है। और दूसरा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसमें दोषी वो अगर पाया गया तो 3 से 7 साल तक जेल हो सकती है एल्विश को। लेकिन एल्विश के फैंस को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इससे है एल्विश ने मुनव्वर फारूकी को गले कैसे लगाया।
ट्विटर पर एल्विश के फैंस एल्विश को एंटी हिंदू कह रहे हैं और हिंदू समाज से माफी मांगने को कह रहे हैं। हिंदू समाज के लोग ये सब इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि मुनव्वर फारूकी ने एक बार हिंदू के भगवान को लेकर एक बुरी बात बोली थी। उसके लिए मुनव्वर फारूकी जेल भी जा चुका था, सॉरी भी बोल चुका था, लेकिन कंट्रोवर्सी अभी तक खत्म नहीं हुई, जिसके बाद से मुनव्वर फारूकी हिंदू के समाज के लोगों के निशानों पर है और इसमें फेमस होने आ गए गेमर मैक्सटन। मैक्सटन ने ट्विटर पर एल्विश को कुछ बुरा बोल दिया। इसके बाद एल्विश ने मैक्सटन को पेड़ दिया, लेकिन मैक्सटन काफी होशियार इंसान निकला। उसने ये सब कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और साथ ही साथ वॉइस ओवर भी रिकॉर्ड कर ली और वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दी। बात यहाँ तक चले गई, लोग ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं कि एल्विश के ऊपर FIR होना चाहिए, एल्विश को अरेस्ट करना चाहिए। ये ट्विटर पर ट्रेंड होने लग गया। एल्विश किसी को भी कैसे मार सकता है। दूसरी तरफ मैक्सटन के घर पर प्रेस वाले आकर इंटरव्यू ले रहे थे। इंटरनेट दो साइड में डिवाइड हो गया था। 50% लोग एल्विश की तरफ थे और 50% लोग मैक्सटन की तरफ थे। और कुछ टाइम के बाद एल्विश और मैक्सटन इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं और ऑडियंस से कहते हैं कि उनका पैचअप हो गया है। अब वो जानी दुश्मन से ब्रदर वाले भाई बन चुके हैं। अब यहाँ पर ऑडियंस सोच रही होगी कि लड़ाई के बाद से, अरेस्ट की बात से, मर्डर चार्जर की बात से सडनली दोनों ने पैचअप कर लिया है। वैसे आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।